वेलकम टू सुप्रीमेट स्टेनो क्लासेस गाइस। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार सिविल कोर्ट एग्जामिनेशन 2022। इसमें मैं खास बात करने वाला हूँ शॉर्ट हैंड एंड डीप कॉम्पोजिशन कम राइटर की जो एग्जामिनेशन जो है, ठीक है, 17 दिसंबर 2023 को हुई थी। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें चूंकि 4-5 चीज़ें जो है मार्केट में चल रही हैं, ठीक है, कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मैं ऐसे ही बिना किसी जाने, बिना किसी आधिकारिक तौर पे, बिना कुछ निकले, मैं ऐसे ही आपको जो है एक झूठा होप या झूठा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो 5 बातें जो चल रही हैं मार्केट में, ठीक है, पहला बात ये है कि क्या रिजल्ट जो है शॉर्ट हैंड और डिकम्पोजिशन कम राइटर का रेडी हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट रेडी हो चुका है या नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। ठीक है, क्यों कहना मुश्किल है? चूंकि रिजल्ट यदि रेडी, डिकम्पोजिशन कम राइटर का मान लीजिए कि एग्जामिनेशन रेडी हो भी गया है, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं है, रेडी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी आंसर नो है मेरे ख्याल से। क्या, मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, कि रिजल्ट रेडी नहीं हुआ है। क्यों रिजल्ट रेडी नहीं हुआ है, ये जो है आप आगे खुद ब खुद समझ जाइएगा। ठीक है, बने रहिए। दूसरा जो है क्या है कि क्या कट ऑफ जो है रिजल्ट जो है डिकम्पोजिशन कम राइटर का रेडी हो चुका है और क्या फीमेल कैटेगरी में इन्हें भी आया है। तो जब रिजल्ट ही रेडी नहीं हुआ है तो कट ऑफ का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड किया गया था, है ना, आंसर की दे दिया गया था कि किसकी सेट का कौन कौन सा है, सारे एग्जामिनेशंस का आपने वहां पे अपनी मिला लिया। ठीक है, मैंने उस बेसिस पे जो है कैंडिडेट से जो है जब फीडबैक मिला, उस बेसिस पे मैंने एक कट ऑफ एनालिसिस भी किया था कि इतना 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 जा सकता है। ठीक है, जबकि डिकम्पोजिशन कम राइटर की बात करें तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है अपीयर्ड हुए थे एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, फॉर्म भी इसके जो है काफ़ी ज़्यादा भरे गए थे। चूँकि उस दिन 2-3 एग्जामिनेशन था, दरोगा का भी एग्जामिनेशन था, इधर सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी एग्जामिनेशन था, और भी 1-2 एग्जामिनेशन थे। उसके वजह से मे भी कैंडिडेट थोड़े कम अपीयर्ड हुए होंगे, लेकिन जिनकी पुख्ता तैयारी होगी जिस चीज़ के लिए, ठीक है, वो उसी चीज़ में अपीयर हुए होंगे। पहली बात। दूसरी बात कि क्या ये जो है यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं नहीं रेडी हो गया है, ठीक है, फीमेल में एनए है, तो ये बहुत कम चांस है कि एनए रहेगा। एनए रहने का मतलब क्या है कि कोई फीमेल ही नहीं बैठी है, या जो बैठी है वो सभी सिलेक्टेड हैं, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ ना कुछ एक मिनिमम क्राइटेरिया है। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी अपना थॉट यहाँ पे लगाइए। ठीक है, तो ऐसा है नहीं। इज देयर नो कट ऑफ फॉर रिजल्ट ऑफ शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन? क्या शॉर्ट हैंड के एग्जामिनेशन के लिए कोई कट ऑफ नहीं है? तो बिना कट ऑफ के क्या जितने जो है बच्चे अपीयर्ड हुए थे, मैंने बताया था कि 50% के अराउंड अटेंडेंस रही है, यानी कि 6500 के आसपास में। चूंकि 13,000 फॉर्म गिरे थे तो 13,300 समथिंग फॉर्म थे, तो 6500 मोटा मोटी मान लीजिए। तो क्या इतनी बच्चे जो है अपीयर्ड होंगे फॉर शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट? चूंकि उनको एट द एंड लेना तो है 1600 बच्चे को ही। सिंपल सी बात समझिए। ठीक है, अभी इसमें जो है कुछ कुछ प्रोसेस बाकी है, जैसे शॉर्ट हैंड स्किल एग्जामिनेशन वगैरह के प्रोसेस बाकी है। तो क्या सभी ये 6500 बच्चे को ये बैठा रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए? पहली बात। अच्छा, यदि मैं मान लू कि बैठा भी रहे हैं इतने बच्चे का, 6500 बच्चे का, ठीक है, चूंकि 3 क्राइटेरिया है। एक है बाइलिंगुअल, दूसरी है इंग्लिश, तीसरी है हिंदी। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि कुछ बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, यदि मैं तीनों को इक्वली, यदि मान लीजिए कि मोटा मोटी 3 से डिवाइड करता हूं, 2200 का मान लीजिए, 22×3 = 66 होता है। ठीक है, तो 2200 बच्चे हर के लिए अपीयर हो रहे हैं, जो कि ऐसा है नहीं। ठीक है, चूंकि बाइलिंगुअल जो है एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सीखने में और उसमें एक्यूरेसी लाने में, एक स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो बाइलिंगुअल बहुत कम लोग सीख पाते हैं। ठीक है,
हालांकि कुछ कुछ जो है जैसे एसएससी एग्जामिनेशन लेती है तो वहाँ पे जो है कुछ कुछ डिपार्टमेंट रहते हैं जो बच्चे यदि हिंदी से सेलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है कंपल्सन रहता है कि आपको इंग्लिश जो है विद इन 1 ईयर सीखना है, और उसकी जो एग्जामिनेशन लेते हैं उसके बाद जो है उनका जॉब कंफर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड के अंदर ये करना होता है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट में नहीं, जहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो बहुत कम बच्चे बाइलिंगुअल जानते हैं, बहुत कम बच्चे। ठीक है, बाद बाकी बचा इंग्लिश और हिंदी का, तो क्या इसमें इतने बच्चे बैठेंगे? तो ऐसा है नहीं। ठीक है, इसका भी आंसर नो है। ठीक है, is true that the final decision of Honorable Patna High Court Patna to decide minimum qualifying criteria 40% और it may be reduced। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, मुझ तक भी क्यूरी आया कि सर क्या पटना हाई कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि 40% है? तो हाँ, यस। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के पास जो है ये भेजा गया है कि आप जो है ये बताइए कि किस तरीके से इवैल्यूएशन, यानी कि किस तरीके से जो प्रोसेसिंग ऑफ इसको बोल सकते हैं ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट है वो किया जाए। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, सॉरी। क्योंकि यहाँ पे जो है ये बोलते हैं कि चूंकि आपने देखा होगा कि यूआर की जो है 40% मिनिमम क्वालिफाइंग रखा गया था, उसके अकॉर्डिंग जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर जो फीमेल कैटेगरीज हैं या फिर अदर जो भी, उसके अकॉर्डिंग रखा गया था। ठीक है, तो ये संभव है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जो है 40% अटेंड नहीं कर पा रहे हों। ठीक है, जिसके कारण जो है ये जो है हाई कोर्ट को भेजा गया कि आप बताइए कि क्या 40% रखें या उससे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये जो है एक कमेटी में जाएगी। ये चीज कमेटी जो है, जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की जो भी कमेटी है वहां जाएगी। अब कमेटी जो है डिसाइड करेगी कि क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनल डिसीजन जो है कमेटी का ही होता है। ठीक है, कमेटी जो भी वहां से डिसीजन करके भेज देगी उसके ऊपर जो है वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो चौथा नंबर पॉइंट है यही ऊपर के तीनों बातों का खंडन कर रहा है। आप खुद समझिए, चूंकि एक गया है पटना हाई कोर्ट के पास में डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश किया जाए, यानी कि कितना मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा जाए, 40% रखा जाए या उससे लेस किया जा सकता है, तो जाकर के ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हो पाए, जो कि स्किल होना है वो, या फिर जो भी आपका मेंस एग्जामिनेशन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन कम राइटर का वहां पे। ठीक है, तो पहला बात कि रिजल्ट के रेडी हो गया। जब कमेटी डिसाइड ही नहीं किया तो रिजल्ट कैसे रेडी हो जाएगा? खुद समझिए। क्या ये जो कट ऑफ जो है रेडी हुआ, तो जब रिजल्ट ही नहीं रेडी है तो कट ऑफ या कट ऑफ ही नहीं डिसाइड हुआ तो रिजल्ट कैसे रेडी हो जाएगा? क्योंकि मेन तो यहीं पे फंस जा रहे हैं आप। ठीक है, क्या शॉर्ट हैंड का जो है कोई कट ऑफ नहीं है? तो जब 40% मिनिमम कट ऑफ की क्राइटेरिया रखेगी थी कि 40% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए लाना है, तो जब यही रेडी नहीं है, यही जब अभी रिकमेंड नहीं हुआ है, ये भेजा गया है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट पटना को कि आप यहाँ पे डिसाइड कीजिए, तो ये कैसे आप कह रही है कि रिजल्ट जो है रेडी हो गया है? क्या पहले से सब कुछ तय कर लिया गया और बाद में एडिशन किया जाएगा? तो फाइनल रिजल्ट आप कैसे बोल सकते हैं कि रेडी हो गया और पटना हाई कोर्ट के ऊपर डिसाइड है? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि पटना हाई कोर्ट जो है फाइनल डिसीजन जो भी लेगी उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट पब्लिश करेंगे। ठीक है, जो भी कमिटी डिसाइड करेगा उसके रिकॉर्डिंग। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक पब्लिश द रिजल्ट। तो मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ पे जो है चूंकि अब ये फोर्थ पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ऐसे मैंने बोला था कि यदि कोई दिक्कत नहीं हुई तो विद इन 1 मंथ रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा, और मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है एंड जनवरी
या फिर मिड फरवरी तक आपकी जो है स्किल एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ये चूंकि बात जो है आकर के पटना हाईकोर्ट के पास आ गई है, अब पटना हाईकोर्ट में कमिटी जो है कितना टाइम लगाती है, तो मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, कि पटना हाईकोर्ट जो है ये भी आपको ज्यादा टाइम जो है नहीं लगाएगी, क्योंकि जो भी होगा कमिटी का रिकमेंडेशंस, ठीक है, या फाइनल डिसीजन, उसको जो भी बोल रहे हैं आप, तो फाइनल डिसीजंस या रिकमेंडेशंस जो भी होगा पटना हाईकोर्ट का, यदि यहाँ पे आया है, ठीक है, पटना हाईकोर्ट को भेजा गया है, मान लीजिए कि फर्स्ट वीक ऑफ में भेजा गया है, ठीक है, इसको भेजा गया है फर्स्ट वीक में, तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि ये थर्ड वीक तक मैक्सिमम, ठीक है, पटना हाईकोर्ट जो है अपना जो रिकमेंडेशन और डिसीजन जो है भेज देगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, इतना ज्यादा टाइम, कुछ ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं। तो यदि फिर भी ये हो जाता है तो आप मान के चलिए कि एंड ऑफ जनवरी 2024 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, या फर्स्ट वीक रख लीजिए, एंड ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक। ठीक है, तो मे भी थोड़ी सी डिले हो सकती है, चूंकि ऑलरेडी ये 2022 की रिक्रूटमेंट है, एक साल बाद इसकी, ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा हो गए तब जा करके जो है एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, अब ज्यादा डिले होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन था जो मुझे लगा, चूंकि मार्केट में बहुत ज्यादा जो है भ्रामक चल रहा है कि रिजल्ट रेडी हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है। ठीक है, आदमी कहने के लिए कुछ भी कह दे, लेकिन थोड़ी सी मैं जब भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा पुख्ता दूंगा, विद प्रूफ दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझे पता होती है कि अहमियत क्या होती है, लोगों में कितनी क्यूरियोसिटी होती है, लोगों की उस तरीके से लोगों की मेंटलिटी होती है अपने एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने की। ठीक है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से इमोशनल अटैच भी हो जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट वगैरह को लेकर के। तो जो भी है बातें जो चल रही थी मार्केट में, मैंने सोचा कि चूंकि एक दो मैसेज आ रहे थे कि सर ये बता दीजिए, सर वो बता दीजिए, सर क्या हुआ, रिजल्ट कब तक आएगा, मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना करके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।